60,000 करोड़ भैंस की आंख 60,000 करोड़ की बिड लगाई है इंडिया की तरफ से होंगी। अनदर गोल सेट, ठीक है जी, यूथ ओलंपिक्स 2029 में होगी। अच्छा, मजे की बात यह है कि इट्स नॉट दैट जाए, हमें भी कोई ऐसा बंदा दे जो अचानक से हमारे अकाउंट में इतने पैसे डाल दे, आमीन। समर ओलंपिक्स 2036 को टारगेट करने से पहले इंडिया ने समर ओलंपिक्स 2032 का सोचा था, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, 2036 वाले में हाथ डालते हैं। 2036 वाले में अब बिडिंग में ना इंडिया है, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस जो है ना समर ओलंपिक्स को होस्ट करने के, वो इंडिया के ही हैं। इनकी बिड तगड़ी है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, कुछ नया बनाएंगे। अहमदाबाद, गांधीनगर ये प्राइमरी होस्ट होंगे इस ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने के। अच्छा, इसके अलावा जनाब आपके पास मुंबई, गोवा, पुणे, भोपाल, यहाँ पर इवेंट्स होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने किस तरीके से लेकर सोचा क्या है। अच्छा, काफी डिटेल्स हैं वैसे। अच्छा जी, अब जब ये बिड इंडिया को अगर मिलती है ना, ठीक है, उसके बाद अब इंडिया ने क्या सोचा जनाब कि उड़ीसा, वो चूंकि हॉकी का हब है, तो मेजॉरिटी हॉकी के जितने भी मैचेस होंगे वो वहां पे कराए जाएंगे। जो रोइंग इवेंट्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली टेक प्लेस करेंगे भोपाल के अंदर। अच्छा, कैनोइंग और कायाकिंग के जो इवेंट्स हैं वो पुणे में कराने का सोचा जा रहा है। ठीक है, आगे सुनो जरा। क्रिकेट, जारी बात है क्रिकेट भी होगी, तो वहां पर दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद, इनके बारे में सोचा जा रहा है कि क्रिकेट के जितने मैचेस होंगे ना ओलंपिक्स 2036 में, वो करवाए जाएं इन 3 सिटीज के अंदर। अच्छा, अहमदाबाद के अंदर ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद है, वहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज मौजूद है, इनफैक्ट एडवांस किस्म की फैसिलिटीज मौजूद हैं। तो ज्यादातर जो इवेंट्स है ना, या जो डिफरेंट ओलंपिक्स के अंदर स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, उनमें ज्यादातर जो है वो अहमदाबाद का ये जो स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स है ना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर करवाए जाने के जनाब पक्के छक्के चांसेस हैं। इसी के ना, जहाँ पे ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, इसी के साथ ना कितने एकड़ मैंने वो जमीन पड़ी थी, कुछ 600-700 एकड़ जमीन है, वो भी ली जाएगी। अच्छा, इसमें ना वो कर देना है, और हम अपनी तरफ से एथलीट्स और विजिटर्स उनको बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। हमारे लिए एक ऑनर की बात होगी, प्राइड की बात होगी कि हम ओलंपिक्स को होस्ट करें, और हम कमिटेड हैं टूवर्ड्स दुनिया को ये दिखाने के लिए कि इंडिया कैपेबल है ओलंपिक्स को होस्ट करने का। इंडिया अगर ओलंपिक्स को होस्ट करता है ना, जिसके मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इनको 2036 का ओलंपिक्स मिल जाएगा, क्योंकि बिड स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले मौजूद है, कॉमनवेल्थ गेम्स की एक वो मौजूद है, हिस्ट्री मौजूद है ऑलरेडी। जो स्पोर्टिंग सर्कल में होता है ना, वो देखते हैं लोग कि यार इनके जो स्पोर्ट्स खेली जाती है उसके लिए इन्होंने लोकली अपने लोगों के लिए इंतजाम किए हुए या नहीं, तो वो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स खेली जाती है, क्रिकेट तो प्राइमरी हो गई ना, उसके अलावा भी इंडिया में फुटबॉल हो गई, बाकी टेनिस हो गई, टेबल टेनिस हो गई, जिम्नास्टिक्स हो गए, डिफरेंट किस्म की जो स्पोर्ट्स है ना वो खेली जाती है, और उनके लिए बेहतरीन किस्म की फैसिलिटीज मौजूद है। तो इंडिया का इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि केस ठीक ठाक किस्म का स्ट्रांग है, और वो होस्ट कर जाएंगे, और अगर वो करते हैं ना तो वो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स को होस्ट करेंगे। तो डेफिनेटली इंडिया के ऊपर इस चीज का वो एक होगा तो सही ना प्रेशर कि ये नहीं यार हमने करना है और तगड़ा किस्म का निजाम करना है। तो अब देखते हैं बिडिंग ये इंडिया 2036 में ओलंपिक गेम्स करा सके। वो कहते हैं जनाब कि ये 140 करोड़ लोगों का ख्वाब है और हमें इसको पूरा करना है। अब होगा क्या? द क्वेश्चन इज ऑब्वियसली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसका भी सेशन भी हुआ है, और उसमें आई थिंक इंडिया ने अपना इंटरेस्ट भी शो कर दिया है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ये सेशन मुंबई में हुआ है, इनॉग्रल सेशन। वो कहते हैं जनाब कि हमारा ड्रीम है, हमें हमारे साथ कोलैबोरेट करें, सपोर्ट करें, और हम ये कर सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए। मेरा ख्याल है जो पोलैंड है वो भी कहता है कि 2036 में वो ओलंपिक्स करवाना चाहते हैं। इंडोनेशिया और मैक्सिको भी इंटरेस्टेड है, ठीक है जनाब। और
और मोदी साहब ने तो सुना ये भी कहा है कि जो यूथ ओलंपिक्स है वो हम 2029 में कराएंगे। सो ये आप जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं ना, ये इससे फुल स्केल ट्रांसफॉर्मेशन, ये 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया के अंदर, जिसको वो कहते हैं ना कि अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का इजलास होना, मीटिंग होनी, और इसमें जारी बात है बहुत सारे वोट्स आते हैं सीक्रेट बैलेट के जरिए। जितने भी मेंबर्स होते हैं जो IOC में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में, उनका एक वोट होता है, जिसे वो कहते हैं ना कि ये चीजें हैं। अब सुनने में ये भी आता है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर होता है उसको तब वोट डालने में रिफ्रेन करना चाहिए जब जिसे वो कहते हैं ना जो ओलंपिक गेम्स हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि उस शहर या उस जगह पे हों। सो ये भी एक चीज है। अब देखना ये है कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने ये बात करके बेसिकली एक, जिसे वो कहते हैं ना, मैं बहुत देर से एक चीज कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी के हवाले से उन्होंने किसी शहर का नाम नहीं लिया, ठीक है जी। इससे पहले 2010 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट की थी। सुनने में आ रहा है कि मुंबई जो है शायद वो अप्लाई करे इसके लिए। अब देखना यह है कि मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई के हालात, जिसे वो कहते हैं ना, और सुनने में आया कि अहमदाबाद जो है, जो नरेंद्र मोदी साहब का शहर है, जो गुजरात का कैपिटल है, वो भी ये कर सकता है। और गुजरात क्योंकि मोदी साहब की होम स्टेट है, और अहमदाबाद जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी वहाँ पे है, बड़ा ही वेन्यू भी है, सीटिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, और जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि पेरिस होस्ट करने जा रहा है 2024 की ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक गेम्स जुलाई और अगस्त में, यानी कि अगले साल जुलाई और अगस्त के बीच में ओलंपिक गेम्स पेरिस में होंगी। सो इसमें आप देख सकते हैं कि इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनने में ये भी आ रहा है कि लॉस एंजलिस में 2028 में हो रही है, ब्रिस्बेन में 2032 में हो रही है, ठीक है जी। सो इट मींस इंडिया के लिए ये एक चीज है कि वो अगर 2036 को होस्ट कर लेता है, गो के उस वक्त जारी बात है, इट्स नॉट नेसेसरी कि यही लीडरशिप मौजूद हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये लोग मौजूद हों, जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है। कोई और लीडरशिप आएगी, हो सकता है कांग्रेस की हुकूमत हो सकता है आम आदमी पार्टी उस वक्त चढ़ जाए, क्या हो कोई पता नहीं, किसी वक्त क्या ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती हैं, बट द पार्टी टेक्स, पार्टी उसका क्या लेती है, फायदा लेती है। वो कहते हैं जनाब असा कराया सी। अब चाइना में जो ओलंपिक्स हुई थी वो तो कोरोना के, चाइना के, जापान में, सॉरी नहीं, जापान में जो ओलंपिक्स हुई हैं वो तो कोरोना के बेचारे, और उनको बड़ा कॉस्टली हुआ, और इवन कि यहाँ तक भी चला गया कि हम ओलंपिक्स करवाते ही नहीं है क्योंकि इतनी उसकी कॉस्ट आ गई, और जिन जिन शहरों में हो रहा था और जो जो हो रहा था। सो ये चीजें जो हैं, ये है। अभी जैसे वो नीरज चोपड़ा जो है उसने वो टोक्यो गेम्स में वो आई थिंक गोल्ड लेके आए हैं जैवलिन थ्रो में। सो जिसे वो कहते हैं ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल